किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों की एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन विश्वाल। ये एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे करके 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद वो गांव से शहर आ गया और शहर आके नौकरी की तलाश करने लग गया। एक दिन उसे विज्ञापन दिखा अखबार में, जिसमें लिखा हुआ था कि ऑफिस में सहायक कर्मचारी यानी कि असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो ऐसे ही छोटा मोटा काम करते हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई किया। इस ऑफिस का पता मालूम चला और वो जैसे पहुंचा हुआ, बहुत लंबी लाइन चली थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। वहां जाके उसने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। इंटरव्यू ने अलग अलग सवाल किया। आखिर में इंटरव्यू ने पूछा इनको कि क्या आपके पास ईमेल आईडी है। इसे पता नहीं था कि ईमेल आईडी होता क्या है। ये चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला बोला कि कैसे बेवकूफ़ हो तुम, मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, तुम्हारे पास अभी ईमेल आईडी नहीं है और तुम्हें पता नहीं है कि ईमेल आईडी क्या है, तुम क्या कर रहे हो। और इससे वहीं से तुरंत रिजेक्ट कर दिया। ये व्यक्ति वहाँ से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास उस दिन 210 रुपये थे और वो 210 रुपये में इसने एप्पल खरीदना शुरू किया और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की एक कॉलोनी में निकल गया। शाम तक इसने 80 रुपया की प्रॉफिट कमाई। तो इसे समझ में आया कि हम ये काम कर सकते हैं, ये काम किया जा सकता है। तो 290 रुपये से अगले दिन से एप्पल खरीदना शुरू किया। एप्पल खरीदते रहेगा, खरीदते खरीदते धीरे धीरे मंडी में एक छोटी दुकान इसकी भी हो गई। वो छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की बिजनेस कर दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत करते जा रहा था बेचारा। एक दुकान जब शटल हो गए थे, जब खरीदार आने लग गए थे, कस्टमर बढ़ने लग गए थे, तो इसने और एक दुकान लगा दी। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई उसकी, फिर तीसरी चौथी। उस शहर में अकेले की 8 से 9 शॉप खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव से गया और अपने दोस्तों को बताया कि बस हमारा ये वाला काम चल रहा है शहर में, आप आना चाहते हो प्लीज आ सकते हो और अपने दोस्तों को भी बुला के ले सकते हो। तो ऐसे दूसरे शहर में जाकर के वो दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया फ्रूट्स वगैरह का। जब मीडिया को पता चले कि 10वीं पास वाला एक लड़का वो भी गांव से आया और शहर में आकर के इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो इसका इंटरव्यू करना चाहिए। तो बहुत सारे चैनल वाले पहुंच गए। एक दिन एक मैगजीन वाला पहुंचा और वो बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में कि आपने कैसा बिजनेस किया, कैसे आपने शॉप डेवलप की, आपकी पहली शॉप क्या थी, क्या क्या हुई आपकी लाइफ में, कौन सी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्या कठिनाई आई। और वो आखिरी सवाल किया कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा, कुछ भी हो तो ये बिजनेसमैन कहा कि बॉस मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। वो आपको जरूर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना। वो बोला कि भाई मेरे पास अगर ईमेल आईडी होता तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता। ये छोटी सी लाइन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है, खुद का टैलेंट है। अपने खुद के टैलेंट को पहचानिए, दूसरे की कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करना शुरू करेंगे, खुद की क्षमता पहचान कर काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास हो करके रहेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आज से अपना क्षमता को पहचानने के लिए कोशिश कीजिए और उसी पर मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर सफल व्यक्ति बनेंगे आप। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे और नई कहानियाँ देखने के लिए याद रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ। कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।